नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। शनि सूर्य आमने सामने। दोस्तों 17 सितंबर से कल से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य शनि का समसप्तक योग भी बनेगा। जब भी दो ग्रह आमने सामने हो तो हम कहते हैं कि यह समसप्तक स्थिति में है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के जरिए, सूर्य तृतीय भाव में कल से प्रवेश कर जाएंगे। बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। ये अच्छा राजयोग हो जाता अपने आप में। वैसे भी बुध यहाँ पर उच्च के हो चुके हैं एक दिन पहले। तो सूर्य बुध की युति 17 तारीख से ये डेफिनेटली बहुत बेहतर रहेगी। एक्साल्टेड बुध के साथ मित्र हैं बुध सूर्य के, परंतु शनि की दृष्टि भी इस सूर्य बुध के ऊपर होगी। क्या शनि सूर्य को प्रभावित करते हैं? कितना करते हैं? और क्या बुध भी प्रभावित होते हैं? या कौन से क्षेत्र आपके ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस रहते हैं? किन जातकों को सतर्क रहना चाहिए, इसकी चर्चा भी करेंगे। दोस्तों सूर्य की अगर बात करें, सूर्य शासन सत्ता के, सरकार के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। बेसिकली जिन जातकों की कुंडली में सूर्य 3rd हाउस में भी होता है, जहाँ पर ये अब कल से गोचर करेंगे 3rd हाउस में ही हो, तो व्यक्ति सामाजिक होता है, सोशल होता है। उसका प्रभाव क्षेत्र अपने सर्कल में अच्छा खासा होता है। उसके दोस्त मित्र उसके मददगार होते हैं। काफ़ी फेमस तक होता देखा गया ऐसा व्यक्ति जिसका 3rd हाउस में सूर्य हो और इसके ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो। अशुभ प्रभाव राहु केतु का, शनि का हो सकता है, दिक्कत दे। अदरवाइज सूर्य समाज में प्रतिष्ठा देता है। 3rd हाउस में बैठा हो जिसका सूर्य, क्योंकि कन्या राशि का सूर्य मैंने अक्सर पाया है व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है, आत्मिक बल देता है। व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज होती है तो समाज में अग्रणी रहता है। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं इस अवधि में भी उनको फायदा होगा, और सरकारी तंत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि है। सूर्य बुध आदित्य राजयोग के कारण आपको कई क्षेत्रों में सफलता मिलती है। खासकर अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, मार्केटिंग के कारक हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, दुकानदार हैं, कारोबार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। बुध छोटे भाई बहनों के कारक हैं, और 3rd हाउस कहीं ना कहीं पड़ोसियों का भी है और क्रिएटिविटी का भी है। आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आएगा। जो भी आप प्लान करेंगे अच्छा प्लान करेंगे। बौद्धिक बल आपका साथ देगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। आपके निर्णय अब उत्तम होंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। अब पिछले समय की कुंठा से निकल पाएंगे, क्योंकि बुध का परिवर्तन 15 तारीख को एक रोज पहले हुआ है, जो केतु के साथ थे, जो आपको काफ़ी तनाव दिए हैं। ये मैं साफ से बता रहा हूँ। कोई ना कोई परिवार के मुद्दों को लेकर मतभेद, पारिवारिक कलह क्लेश, या किसी न किसी तरह की स्थिति ने आपको परेशान किया है। बुध क्योंकि केतु के साथ रहे हैं, और खासकर जिनकी बुध केतु की दशा अंतरदशा रही है उनके लिए स्थितियां, एवं सूर्य की दशा अंतरदशा रही, उनके लिए स्थितियां काफ़ी नासाज रही हैं। और अभी बुध परिवर्तन में आए हैं एक रोज पहले, और एक दिन पश्चात सूर्य का भी परिवर्तन होगा 17 तारीख से। तो ये अच्छी स्थिति, बल्कि बहुत अच्छी स्थिति, राजयोग कारक स्थिति हो जाती है, जो आपको सुकून देती है, सफलता भी देती है। सफलता तो इसलिए निश्चित हो जाती है क्योंकि सूर्य बुध के साथ साथ मंगल का भी राशि परिवर्तन 2-3 रोज पहले हो गया था। 13 ही सितंबर को मंगल तुला राशि में आकर आपके
कैरियर के भाव को, जो कि मंगल का अपना ही भाव है, 10th हाउस है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाल लाइन दिखाई हैं ये मंगल की दृष्टि हैं, 3 दृष्टि हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, कैरियर में सफलता, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा बढ़े, राज दरबार से सम्मान मिले। और 7th हाउस के ऊपर दृष्टि मंगल की उच्च की दृष्टि है, यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं तो भागीदारी में भी आपको सफलता मिले, रोज़मर्रा की आमदन बढ़े, दाम्पत्य जीवन भी यदा कदा अच्छा ही होने के योग बनते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि है, थोड़ी सी दिक्कत तो देती है, पर फिर भी क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, शनि क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, तो मैरिज लाइफ के लिए बुरा समय नहीं कहा जा सकता, अच्छा ही कहा जा सकता। तो ये तो बात थी सूर्य बुध इत्यादि की। अब बात करते हैं शनि और सूर्य के समसप्तक योग की। देखिए, कुछ देवज्ञों का, ज्योतिषाचार्यों का ये मत है कि जब सूर्य शनि को देखते हैं तो उसका बल दुगना हो जाता है। दोस्तों, आपका क्या मत है, कमेंट करके बताएं। जहाँ तक पराशर ऋषि की बात है, उन्होंने कुछ इस तरह का वक्तव्य कहीं भी नहीं कहा। पराशर ऋषि ने बल्कि ये जरूर कहा है, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, जहाँ भी पड़ जाती है जिस ग्रह के ऊपर भी उसको नुकसान देती ही देती है, या यूं कहें शनि की दृष्टि नुकसानदायक होती है। हालांकि बुध भी शनि के प्रभाव में रहेंगे, बुध यहाँ मित्र हैं शनि के, इसलिए बुध इतने प्रभावित नहीं होते जितने सूर्य प्रभावित होते हैं। सूर्य आपके कुटुंब के भी मालिक हैं, धन के मालिक हैं। तो दोस्तों, क्या कुटुंब के मालिक के ऊपर शनि की दृष्टि कुटुंब में कोई हलचल क्रिएट करेगी? सूर्य पिता के भी कारक हैं, क्या पिता के लिए दिक्कत का सबब है? सूर्य शासन सत्ता के कारक है, क्या शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को कोई दिक्कत आएगी? इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सूर्य पिता के कारक हैं, पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। संतान के साथ माँ बाप के मतभेद अक्सर होते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। इस अवधि में थोड़े से मतभेद उजागर हो सकते हैं, सो धैर्य रखें, कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरे, अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सूर्य सरकार के भी कारक हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं तो, और खासकर सूर्य की अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो निश्चित तौर से आपको बॉस के समक्ष कम जाना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई इशू है आपका नौकरी में, उसको हैंडल कर लेना चाहिए, डिप्लोमेसी से जो भी बीच का रास्ता निकाल सकते निकाल लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है और सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 महीना रहते हैं सूर्य एक राशि में, शनि से दृष्ट रहेंगे, तो सूर्य जिनका कोर्ट कचहरी में कोई इशू चल रहा है तो उन्हें सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरह के कंपटीटर अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में ना लें। बस ये कुछ एरियाज हो सकते हैं जो नेगेटिव फल दे सकते हैं, बशर्ते सूर्य या बुध की दशा अंतर, खासकर सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो। बाकी 90% जो लोग हैं उनकी दशा तो सूर्य की नहीं होगी, 10% की हो सकती है, कर्क राशि कर्क लग्न वालों की। तो ये 10% लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है सूर्य के इन क्षेत्रों से, अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला है या शासन सत्ता से जुड़े हुए पॉलिटिक्स इत्यादि में है। हाँ, क्योंकि सूर्य 2nd हाउस के भी मालिक हैं, तो संतान के साथ मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। और क्योंकि कुटुंब के भाव का मालिक है सूर्य, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है, और मंगल शनि का भी षडाष्टक है, मंगल संतान भाव के मालिक हैं, तो इसलिए संतान के साथ मतभेद की स्थिति में, जो कि अक्सर देखने को भी मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो कोई लंबा चौड़ा इसका नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता। किसी तरह का तूफान नहीं आने वाला, बल्कि ये राजयोग कारक है। सूर्य थर्ड हाउस में, जैसे कि शुरुआत में बताया, आपको उपलब्धियां देते हैं और बुध के साथ हैं, उच्च का बुध है, तो विदेशी कामकाज में भी सफलता मिल सकती है। निवेश के अच्छे योग बनते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता है। शनि की दृष्टि जरूर थोड़ा सा दिक्कत देती है, खासकर सूर्य को। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपनी ईगो के कारण किसी तरह के रिश्तों में दरार ना आए, ये भी ध्यान दें, क्योंकि सूर्य आपका प्राउड है, आपका स्वाभिमान है। प्राउड, स्वाभिमान, ईगो ना बन जाए, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि हो तो वह थोड़ी सी दिक्कत देती देखी गई है। कंपटीशन में चैलेंज आ सकता है। थर्ड हाउस कंपटीशंस का भी है। अगर नौकरी करते हैं तो परिवर्तन के योग भी बनते देखे गए हैं। स्थान परिवर्तन हो जाता है नौकरी जो करते हैं उनका जॉब में। हालांकि जॉब बहुत आपकी अच्छी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कैरियर के भाव के ऊपर, तो कैरियर में मुझे लगता है नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, मंगल अच्छे हैं। तो मंगल का अच्छा होना, आपका रोजगार इंटैक्ट रहेगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी और खुशहाल रहेंगे। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि शुक्र भी 11वें भाव के मालिक होकर धन स्थान में बैठे हैं अभी 15 तारीख से, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि शुक्र केतु के साथ है, जो कि पत्नी के कारक हैं, अगर आप पुरुष जातक हैं खासकर। और मंगल की क्योंकि चतुर्थ दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है, तो इसलिए अपनी भार्या का ख्याल रखें। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।